इंसान दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहता है, दिन रात विषय विकारों में लंपट रहता है। हर कार्य के लिए उसके पास समय है, समय नहीं है तो वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत। हर कार्य में समय देता है, पैसा खर्च करता है, शारीरिक श्रम करता है, लेकिन मालिक परमात्मा के नाम में ना कोई शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई पैसा लगाना पड़ता है, ना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ना पहाड़ों उजाड़ों में जाने की जरूरत है। अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप मालिक के नाम का जाप कर सकते हैं। और अगर कोई त्यागी तपस्वी बन के सुमरण करे तो उसकी अगली पिछली कुलों का उद्धार पल में होता चला जाता है। और करना क्या है? सिर्फ 3 शब्दों का अभ्यास है, उन्हें दोहराना है, उन्हें अंदर ही अंदर दिलो दिमाग में घुमाना है। वो घुमाने की बजाय आप चुगली निंदा घुमाते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, गलत बातें करते हैं, मनमते चलते हैं, और जब खुशियां नहीं मिलती फिर दोष दूसरों को देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आप कर्म ही ऐसे ना करो कि आपको भोगने पड़े, अच्छे कर्म करो, परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उससे उसकी सारी प्रजा का भला मांगो। जो मालिक का नाम लिया करते हैं, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगा करते हैं, उन्हें ना अंदर कमी रहती है ना बाहर। वो हमेशा मालिक के रहमो करम से माला माल रहते हैं। तो भाई अपने अंतःकरण की सफाई करो, ईश्वर के नाम का जाप किया करो, तो वो ईश्वर जरूर आपकी मांग पूरी करेगा ही करेगा। जो लोग उसकी याद में समय लगाते हैं वो अंदर बाहर से उसकी तमाम खुशियों के हकदार धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और मालिक के नाम में जबरदस्त मिठास, लज्जत, खुशी, पर पता तो उसे चलेगा ना जो इसे खाता है। शहद है, कोई सरसों का तेल समझ के उसे खाए ही ना, तो शहद का क्या दोष? जिस तरह लोग कई पुराने समय में हीरे लाल जवाहरात को पत्थर समझ के ठोकर मार देते थे, तो ये उनकी नासमझी थी। उसी तरह आज आप राम नाम को ठोकर मारते, चुगली में, निंदा में, बुराइयों में समय गुजारते रहते हैं। और परम पिता परमात्मा का जब नाम लेना होता है, उसकी भक्ति करनी होती है, वो आपको याद ही नहीं रहता, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। यह गलत है। मालिक हर इच्छा पूरी करता है। इंसान जितना सोचता है उससे ज्यादा कहीं मालिक बख्श देता है। पर उसकी बख्शिश कई बार मांगने से नहीं, उसके रहमो करम से मिलती है, आपके कर्मों से मिलती है। ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं। वो जिसे बख्शना चाहे पल में बख्श दे, लेने वाले पे निर्भर वो कितना लेता है। शर्माने के लिए, संकोच के लिए बहुत सारी बातें हैं। किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मारो ना, संकोच करो।
लेकिन जब राम अल्लाह वाहिगुरु मिल जाए तो किस बात का संकोच। मांगो, उसकी भक्ति करके मांगो, क्योंकि मंगता वो नहीं और मंगता इंसान भी नहीं, क्योंकि अपने बाप से मांगना मंगता नहीं कहलाता बल्कि हक कहलाता है। तो उस परम पिता परमात्मा की आप बच्चे हैं, जो भी आपकी इच्छा दिलो दिमाग में हो उससे मांगिए, पर श्रद्धा से तड़प के, तो यकीनन वो आपकी हर इच्छा जायज पूरी जरूर कर देंगे। पर आपके मांगने में अगर कोई कमी है तो बात अलग है, सोच में कमी है तो बात अलग है। जो पीर फकीर की बात को सुनते हैं, मान लेते हैं, अमल कर लेते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। जब इंसान की सोच ही गलत हो जाती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कई बार बुद्धि इंसान की जवाब दे जाती है। उसका मन इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, उसे असली चीज की पहचान नहीं होती और वो नकली चीजों में उलझा रहता है। तो पतिव्रता की तरह अपने मालिक सतगुरु परमात्मा को दृढ़ यकीन के साथ याद करते रहो। यकीन मानो वो आपकी झोलियां भरेगा, आपको खुशियों से माला माल करेगा, अरे आपके आने वाली कुलों का भी उद्धार करेगा। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत वही जानता है जो उसके प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता है, जो व्याकुल है उसे पाने को, वो भी चला आता है उसे बेइंतहा खुशियां लौटाने को। अंदर तड़प, अंदर लगन होनी चाहिए। मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। वो तो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, पर इंसान की भावना है। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं, यानी जितने भी ऐसी चीजें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा जबरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो, बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरवाह जी की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहां खेत है, नर्सरी है, वहां साइड में एक जगह खेत होता था, तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे सतरमचारी, लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत देके आना है ना, कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ, तो उनको बिठाते, वहां लंगर देके आते। कितनी देर लगेगी, लंगर खिलाने लगते, उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूं काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है
खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया लग जा पीछे, तो क्या लगाया? शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं, शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है, पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़, वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, ये उनका रहमो करम, हम तो धूल हैं, खाक हैं, पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत लगातार करना होता है, और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं फलां नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो, आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे। वो कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा? दूध तो स्वश्य पिया जाता है, इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है? तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। दृढ़ यकीन, भावना, शुद्ध भावना। कभी किसी का दिल दुखाओ ना, अपनी चतुर चालाकी से आजकल लोग ठगियां मारते हैं। हम देखते रहते, बाजारों में विचरते हैं, कई जगह जाते हैं तो बड़ा देखने का नज़ारा मिलता है। लोग कह देते हैं बाबा जी, गुरु जी, हम तो एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने कहा फिर इतने बड़े घर बंगले कैसे बना रखे हैं? अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, बेचारे कच्चे हो जाते, लानत आती कि हमने क्या बोल दिया। और कमाते कितना कहें, ये वो इतना थोड़ा सा ही कमाते हैं बेचारे, 500-700% लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते। वो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता है उनका। ठगियां मारना भी उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मायने नहीं होते। तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर टेंशनें, फिर परेशानियां, फिर दुख, फिर मुसीबतें इंसान को घेर के रखती हैं और इंसान दुखी होता रहता है। तो सुमरन करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, तब आप बहुत ही शांति महसूस करोगे, खुशियां हासिल करोगे। क्योंकि रूहानियत में चलना नाज नखरे का काम नहीं है, ना ही दुकानदार वाला सौदेबाजी है कि तू इतना कर दे। क्योंकि गांव में तो, शहरों में सौदेबाजी चलती है। भगवान 10 लाख का फायदा करेगा तो 125, 20 का करेगा तो 525 का प्रसाद दूंगा। शर्म नहीं आती? तेरे को जो तेरे को 10 लाख देगा वो 525 का प्रसाद नहीं खा सकता? नहीं जी, इतने दिन में मेरा ये काम कर देना तो तू पूरा, वरना अधूरा। अपने ही मेथड हैं सबके, अपने अपने तरीके हैं। लानत आनी चाहिए अपने आप पे। भगवान तो 100% पूरा था, है, और अल्लाह राम वाहिगुरु रहेगा। तो अपना सोच खुद का, तू अधूरा इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलता, तू पूरा हो तो वो तो पूरा है, था और रहेगा, वो कमी नहीं छोड़ता। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। किसी को दोष मत दो, जो आप कर्म करते हो उसका फल आने वाले समय में भोगना होगा। आज कर रहे हो, याद रखो आने वाले टाइम में भोगना है, मानो चाहे ना मानो। और आगे नरक दोजक में तो जलना ही है अगर कोई बुरे कर्म करता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, किसी के पीछे ना चलो, किसी के कहने में ना चलो,
क्योंकि जो किसी के कहने में चला करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, खुद बर्बाद, उससे साथ लगने वाला बर्बाद। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे करवाड़ा चंद्रा गंवाड़ ना होवे। ये वैसे ही कहा गया है, लेकिन ये 100% सच है। जो आदमी लाई लग किसी के कहने में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हमसे लिख के गारंटी ले लो। एक ने कह दिया ऐसे, थोड़ी देर बाद दूसरे ने कह दिया वैसे, कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है, यूं ही जिंदगी गुजर जाती है भटकते हुए, हासिल कुछ भी नहीं होता। और पड़ोसी बुरा ना हो, यानी जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अगर वो बुरा है तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो ये हकीकत बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, वो सच हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई एक सत्संगी सुमन करे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, ना उसे अंदर कमी रहेगी ना बाहर, मालिक की खुशियां मिलेंगी और कण कण में जर्रे जर्रे में होगा दर्श दीदार। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य। हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए। कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है, वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना, कोई न्यूंदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना, पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहते है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है, उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है, क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं, उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने, तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता, उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम हैं जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने
यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा कियां भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले कि देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना
भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान, यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो, कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना, नियम बना लो नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती हैं। और कई होते हैं 8 पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाय दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में, फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाय दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएं। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत वही जानता है जो उसके प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता है, जो व्याकुल है उसे पाने को, वो भी चला आता है उसे बेइंतहा खुशियां लौटाने को। अंदर तड़प, अंदर लगन होनी चाहिए। मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। वो तो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, पर इंसान की भावना है। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं। यानी जितने भी ऐसी चीजें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा जबरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो। बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते विप्रभु जी की रहमत से
1972-73 से। तो सेवा चलती, जो उस समय छोटे थे जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहाँ अब खेत है, नर्सरी है, वहाँ साइड में एक जगह खेत होता था, तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे सतरमचारी, लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफ़ी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत देके आना है ना, कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ, तो उनको बिठाते, वहाँ लंगर दे के आते। कितनी देर लगेगी, लंगर खिलाने लगते उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूँ काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। सो ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है, खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं, शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है, पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़, वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, ये उनका रहमो करम, हम तो धूल हैं, खाक हैं, पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत लगातार करना होता है, और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं फलां नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो, आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे। वो कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा, दूध तो स्वश ही पिया जाता है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। दृढ़ यकीन, भावना, शुद्ध भावना। कभी किसी का दिल दुखाओ ना, अपने चतर चलाकी से आजकल लोग ठगियां मारते हैं। हम देखते रहते, बाजारों में विचरते हैं, कई जगह जाते हैं तो बड़ा देखने का नज़ारा मिलता है। लोग कह देते हैं बाबा जी, गुरु जी, हम तो एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने कहा फिर इतने बड़े घर बंगले कैसे बना रखे हैं। अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, बेचारे कच्चे हो जाते, लानत आती कि हमने क्या बोल दिया। और कमाते कितना कहें, ये वो इतना थोड़ा सा ही कमाते हैं बेचारे, 500-700% लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते। वो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता है उनका। ठगियां मारना भी उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मायने नहीं होते। तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर टेंशनें, फिर परेशानियां, फिर दुख, फिर मुसीबतें इंसान को घेर के रखती हैं और इंसान दुखी होता रहता है। तो सुमरन करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, तब आप बहुत ही शांति महसूस करोगे, खुशियां हासिल करोगे। क्योंकि रूहानियत में चलना नाज नखरे का काम नहीं है, ना ही दुकानदार वाला सौदेबाजी है कि तू इतना कर दे। क्योंकि गांव में तो, शहरों में सौदेबाजी चलती है। भगवान 10 लाख का फायदा करेगा तो 125, 20 का करेगा तो 525 का प्रसाद दूंगा।
शर्म नहीं आती? तेरे को जो तेरे को 10 लाख देगा वो 525 का प्रसाद नहीं खा सकता? नहीं जी, इतने दिन में मेरा ये काम कर देना तो तू पूरा, वरना अधूरा। अपने ही मेथड हैं सबके, अपने अपने तरीके हैं। लानत आनी चाहिए अपने आप पे। भगवान तो 100% पूरा था, है और अल्लाह राम वाहिगुरु रहेगा। तू अपना सोच खुद का, तू अधूरा इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलता। तू पूरा हो तो वो तो पूरा है, था और रहेगा, वो कमी नहीं छोड़ता। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी को दोष मत दो। जो आप कर्म करते हो उसका फल आने वाले समय में भोगना होगा। आज कर रहे हो, याद रखो आने वाले टाइम में भोगना है, मानो चाहे ना मानो। और आगे नरक दोजक में तो जलना ही है अगर कोई बुरे कर्म करता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, किसी के पीछे ना चलो, किसी के कहने में ना चलो, क्योंकि जो किसी के कहने में चला करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। खुद बर्बाद, उससे साथ लगने वाला बर्बाद। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवाड़ ना होवे। ये वैसे ही कहा गया है लेकिन ये 100% सच है। जो आदमी लाई लग किसी के कहने में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हमसे लिख के गारंटी ले लो। एक ने कह दिया ऐसे, थोड़ी देर बाद दूसरे ने कह दिया वैसे, कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है, यूं ही जिंदगी गुजर जाती है भटकते हुए, हासिल कुछ भी नहीं होता। और पड़ोसी बुरा ना हो, यानी जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अगर वो बुरा है तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो ये हकीकत बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, वो सच हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई एक सत्संगी सुमरण करे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, ना उसे अंदर कमी रहेगी ना बाहर। मालिक की खुशियां मिलेंगी और कण कण में जर्रे जर्रे में होगा दर्श दीदार। इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं? क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। कि जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से, मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 by 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेज पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है, तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है
उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में दो ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु सहबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु सहबानों का जीवन पढ़ा। उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, दसा नौआधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशु धन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया। पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं, धर्म वाले कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे, और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकेंगे। इंसान अपने अंदर के ऐबों को, अपने गुनाहों को जरूर देखे और देख के छोड़े ना, बल्कि उन गुनाहों को छोड़ दे तो परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार नूरी सुबरू में जरूर होते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है और ना ही अपने बारे में हीन भावना लाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है जिसके अंदर विचार ना चलते हों, और बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं, इसमें भी कोई दो राह ही नहीं। लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। बच्चा कहीं भी जा रहा है, उदाहरण के तौर पे एक बच्चा हवाई जहाज या जहाज में सफर करता है तो उसकी माँ डरती है और बुरा सोच लेती है, क्रैश ना हो जाए, फलाना हो जाए, ये ना हो जाए। वो ये भी तो सोच सकती है कि अगर वो कार के द्वारा, गाड़ी के द्वारा जाता तो 10-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे
लग जाते, कितना खज्जल खुआर होता, चोट लग जाती, और अब घंटे 2 घंटे में वो वहां पहुंच जाएगा। पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है, लेकिन नहीं, लोग इस तरह की बुरी बातें सोचते हैं, इस तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। तो जब तक आप पॉजिटिव विचार अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन पाएंगे। और ये पॉजिटिव विचार किसी के लाने से नहीं, आपके खुद के लाने से आएंगे, और लाएगा परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम। तो आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि वो बुरे विचार आपके अंदर से हट जाएं, अच्छे नेक विचार आने लग जाएं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसनी शुरू हो जाए। तो इसके लिए आप सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, तो यकीनन आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। जब इंसान ओवर स्मार्ट बनता है, पीर फकीर की बात नहीं मानता, अल्लाह मालिक प्रभु परमात्मा को कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद नहीं मानता, जब वो यह मान लेता है कि उसको कोई परवाह नहीं, उसको कोई नहीं देख रहा, उसका मालिक देख ही नहीं रहा, तो फिर वो गुनाह करने शुरू कर देता है। और जब वो गुनाह करता है, शुरू शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं होता, थोड़ा महसूस होता है राम नाम लेने वालों को कि वो बुरा कर्म क्यों कर रहा है, वो हुक्म से बाहर क्यों जा रहा है, थोड़ा एहसास होता है। पर जो उनको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, वो वाह वाह करते हैं, उंगली लगाते हैं, शाबाशी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो वो देखो फलां को देखो, उदाहरण देते रहते हैं। और वो आदमी बुरे कर्मों में और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और एक दिन उन बुरे कर्मों की वजह से ऐसी मार पड़ती है, कहीं तो चारपाई से नहीं उठ पाते, किसी के कोई परिवार में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। तो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का लेने का देना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस जहान में अगले जहान में। तो आप ओवर स्मार्ट मत बनिए। वो हर पल की खबर रखता है, उसे पल पल की खबर है, सब जानता है वो, लेकिन वो दया का सागर है, रहमत का दाता है अल्लाह वाहिगुरु राम। वो इंसान को मौके देता रहता है कि बच्चा बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कामों से परहेज कर ले, अब रुक जा अब रुक जा अब रुक जा। वो अपने संतों के द्वारा, पीर फकीरों के द्वारा जीवों को चिताता रहता है, रोकता रहता है। और कई ऐसे ढीठ होते हैं जो नहीं मानते, फिर जब उनके शरीर पे कुछ आता है या परिवार में ऐसा कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, तब चिल्लाते हैं, तब रोते पीटते हैं, सिर पटकते हैं। पर फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, श्वासा बीता जात है हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले तो माना नहीं, पहले तो जवानी के जोश में, या अपनी खूबसूरती, या अपनी अकल कि मेरे में बहुत ज्यादा अकल है, मैं बड़ा समझदार हूं, इत्यादि 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 तरह तरह की भावनाएं अंदर आती हैं, और मन जालिम अपने सदगुरु पीर फकीर के वचन नहीं मानने देता, मालिक से दूर करता चला जाता है। और वो इंसान फिर पीर फकीर की, अल्लाह वाहिगुरु की निंदा करनी शुरू कर देता है। उसको लगता है मेरे में दिमाग बहुत है, मैं बड़ा अकल वाला हूं, मैं तो मालिक को भी बेच सकता हूं, मालिक को भी भरमा सकता हूं। पर वो दया का सागर है, सबकी देखता है, हंसता है, चुप हो रहता है। पर संतों द्वारा वो आगाह जरूर करवाता है, चेतावनी जरूर देता है कि बच जाओ भाई, बुरे कर्म छोड़ दो, मत करो बुरे कर्म, क्योंकि बुरे कर्मों का लेखा जोखा एक दिन भोगना पड़ेगा, और ये अकल, ये दिमाग धरा धराया रह जाएगा। कई नहीं मानते, उनको उतना ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, करते रहो जो मर्जी, जो दिल में आए। तो फिर संतों को बाद में दोष मत दीजिए। जब आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे, जब आप दुखी परेशान होंगे, जब आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, कल को लंगड़ा के चलेंगे, तो उसके आप दोषी हैं। इसलिए पीर फकीर की बात को सुनो, अमल करो, बुरे कर्मों से परहेज करो, रोजाना 5 मिनट सुमन करो, कम से कम एक अलग से, और उसमें ये सोच के सुमन करो, मालिक मेरे में जो अवगुण है, मेरे में जो कमियां मुझे दिखा दे, और इतनी हिम्मत बख्श कि मैं दूर कर दूं। और आधा घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, तो वो जो दिखाए हुए बुरे कर्म हैं, दिखाएगी आपकी बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ते जाइए, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे।